हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तितलियाँ। और अब हम लोग निकल चुके हैं देवप्रयाग से, तिलवारा से, और जा रहे हैं ऋषिकेश, और फिर ऋषिकेश से हरिद्वार। एक्चुअली हमें हरिद्वार ही जाना है, ऋषिकेश तो बहुत कम टाइम के लिए जा रहे हैं हम। देखते हैं कितना घूम पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। बहुत मन था ऋषिकेश में 2-3 दिन रुकने का, क्योंकि 2-3 दिन तो चाहिए ऋषिकेश में, बट हमारे पास टाइम कम है। ऑलरेडी 12 डेज़ हो चुके हैं, और इन 12 दिनों में नॉन स्टॉप हमारी जो क्या बोलूँ देवलोक की यात्रा है, देवभूमि की यात्रा है ना, वो बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सुखद रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऋषिकेश अभी बहुत ही एडवेंचरस हो गया है। सामने कुछ दिख रहा है जो एडवेंचर का है, कोई तो रेस्टोरेंट है टेबल टॉप वाला। कभी फिर मौका मिलेगा तो देखेंगे। अभी आज कुछ मेन स्पॉट्स हैं जो देख लेंगे। वैसे भी अगर लेट होता है तो फिर हम डायरेक्ट हरिद्वार ही निकल जाएंगे, ऋषिकेश फिर कभी बाद में आएंगे। और यहाँ पे भी देख के चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन अभी रुक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे हम ऋषिकेश में। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई है। तो अभी तक जितनी ठंड थी, 2-4 कपड़े वैसे तो तिलवारा से ही मौसम ठीक हो गया था, और यहाँ पर तो गर्मी चालू हो गई है। तो फील हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो गई है। और ऊपर से नहीं दिख रहा होगा, बट नीचे जो रिवर है उसमें राफ्टिंग पूरी तरह से हो रही है। और आपको रोड साइड में ये रिवर राफ्टिंग वाले जगह जगह दिख जाएंगे ये लोग जो आपको रिवर राफ्टिंग कराते हैं। तो ऋषिकेश फेमस ही हो गया है अभी रिवर राफ्टिंग के लिए। योग सेंटर है, इंटरनेशनल योग सिटी है ऋषिकेश, और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं योग करने के लिए। हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी, और पूरा 1 घंटा लगा ऋषिकेश में एंट्री करने के बाद से इस जगह तक आने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक गाइड लिया, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है और फटाफट घूमना है। तो अगर आपको फटाफट ऋषिकेश घूमना है तो प्लीज़ गाइड ले लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से जितना इम्पोर्टेंट है वो सब घुमा देंगे। तो हमने गाइड लिया, और अब हम जा रहे हैं राम झूला से दूसरे साइड, और वहाँ पे मेन है गीता भवन देखना। हमें व्यास जी ने बोला था कि आप गीता भवन ज़रूर देखिएगा, तो हम गीता भवन देखने जा रहे हैं, और देखते हैं कि गाइड भैया हम लोग को क्या क्या घुमाते हैं। हम चले राम झूला। हैंगिंग ब्रिज चलोगे तो लगेगा हिल रहा है। चलो, और जो ऋषिकेश का फेमस लक्ष्मण झूला है वो अभी रिपेयरिंग के लिए बंद है, और ये है राम झूला, अ हैंगिंग ब्रिज। देखो बाइक स्कूटर भी आ रही है, पीछे हिल रहा ना। क्यों लग रहा है ऐसे? क्योंकि वो वायर हिल रहे ना, दिख रहे वायर। कौन करूं? वायर वेव्स की वजह से हिल रहे हैं। समृद्धि आगे दर्श हो जाएगा। वो रिवर क्रॉस
तश्वी बहुत मल्लाह बांधे रहे ऐसे राम झूला और तश्वी और रूमा। नहीं फील होगा कि हिल रहा है, थोड़ा हिल रहा है ना। राम राम जय राजा राम। साथ में जाना तो पीछे पैर को चोट लगेगा। जाओ गोल गोल घूम के हाउस के साथ। ये अंदर में शिवलिंग है, शालिग्राम। शालिग्राम समझते हैं आप? हाँ जी। शालिग्राम शिवलिंग। पहले आप लोग जाके दर्शन के नीचे स्लीपर वो निकाल के अच्छा आप लोग को बता देंगे। ठीक है, एक तरफ रखो। दर्शन करने के बाद चलो जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे 2 मिनट का समय लगेगा, मैं आप लोग को बता के फिर आगे ले चलूँगा, ठीक है ना? ठीक है। तो जैसे आप लोग आ रखे हैं, इस प्लेस को बोलते हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश को ऋषिकेश क्यों बोला जाता है? ये जो जगह है ये हिमालय का स्टार्टिंग पॉइंट है, हिमालय का प्रवेश द्वार। तो पूरे हिमालय को लोग देवभूमि तपोभूमि के नाम से जानते हैं। ऋषिकेश नाम कैसे पड़ा, इस जगह के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि पहले के समय में ये टूरिस्ट प्लेस नहीं था। ऋषि मुनि साधु महात्मा इधर में जंगलों में पहाड़ों में तपस्या करते और तपस्या करके वो लोग भगवान के दर्शन करते थे। ब्रह्म ऋषि ने स्वयं भगवान विष्णु को इस प्लेस पे दर्शन दिया है। तो जो तपस्या करते थे वर्षों वर्षों बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, तपस्या करने के दौरान उनकी जो बॉडी होती थी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती थी। बॉडी में सिर्फ 2 चीज़ बचता था, हेयर, बोन्स, केस और हड्डी, पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती थी। इसी के नाम से जगह का नाम पड़ा ऋषिकेश, यानी ऋषियों का। यहीं से हिमालय की यात्रा स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं 4 धाम यात्रा। आप किसी भी स्टेट से आएंगे आपको यही ऊपर वाला मेन हाईवे है जो आपको लेके जाता है। फर्स्ट होता है यमुनोत्री, जहाँ से यमुना रिवर की स्टार्टिंग होती है। सेकेंड होता है गौमुख गंगोत्री, जहाँ से गंगा रिवर निकलती है। थर्ड होता है केदारनाथ, सबसे लास्ट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आगे जाएंगे हमारा भारत का बॉर्डर खत्म हो जाता है, तिब्बत लगता है, ठीक है। ऋषिकेश सर आप देखोगे एक छोटा सा प्लेस है और ये 3 पर्वतों के बीच में है। सामने है ब्रह्मकूट पर्वत, इधर पड़ता है शिवकूट पर्वत और ये है मणिपुर, इसका बैक साइड में। आप लोगों ने सुना होगा नीलकंठ महादेव, शिव भगवान ने पॉइजन किया था ना, उनका एक कंठ ब्लू हो गया था, उनको नीलकंठ महादेव बोलते हैं। उन्हीं का प्राचीन मंदिर यहाँ पे बाई कार लोग जाते हैं। और जहाँ पे आप लोग इस समय हैं इसको बोलते हैं स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली के नाम से फेमस है, क्योंकि बाबा काली कमली की गद्दी है यहाँ पे। जो बाबा काली कमली यहीं रहते थे, उन्होंने इसी जगह पे तपस्या की। तो यहाँ पे 5 पांडवों ने स्टे किया था। आप लोगों ने महाभारत देखा है, वो जो 5 पांडव थे वो लास्ट में स्वर्ग गए। इसकी स्टोरी आप लोग को भी याद होगी या नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। इस समय महाभारत युद्ध हुआ था। कौरव और पांडव जो थे उनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। तो युद्ध में उनके गुरु की हत्या हुई थी। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है गाय ब्राह्मण और गुरु की मारना बहुत बड़ी पाप लगता है, बहुत मतलब एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो 5 पांडव को भी पाप लगा था। वही पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव के शरण में आए थे, भगवान शिव की तपस्या करने के लिए। जो 5 पांडवों ने इधर में विश्राम किया था, जहाँ व्रत बना हुआ है, गंगा जी में स्नान करके और यहाँ पे पूजा करके लोग यहाँ से बाई वॉक हिमालय गए। आप लोग कभी यात्रा किए हैं 4 धाम? अभी करके आपने किया है?
अभी करके आ रहे हैं हम लोग। करके आ रहे हैं ना। हाँ। तो यहाँ से आप जाओगे ना ऊपर जी। तो फर्स्ट आता है देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी गंगा, दोनों का मीटिंग होता है वहाँ पे। मंदिर राम का मंदिर है ऊपर में। सेकंड होता है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। जोशी मठ पहले आएगा, उसके ऊपर आएगा विष्णुप्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा, अलकनंदा दो नदियों का संगम होता है। जस्ट थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे, मेन रोड पे है पांडुकेश्वर, उसको बोलते हैं पांडुकेश्वर। वहाँ पे पांचों भाइयों ने बैठकर शिव की तपस्या करी थी बहुत लंबे समय तक। शिव ने उनको अपना दर्शन दिया, बट अपने रियल रूप में दर्शन नहीं दिया, भैंसे के रूप में। जब भैंसे के रूप में दर्शन दिया तो पांचों पांडु उनको पहचान नहीं पाए, वो कंफ्यूज हो गए। तो उसी समय आकाशवाणी हुआ कि भीम का जंघा फैला दो, अगर ये रियल में शिव होंगे तो जंघे में से नहीं निकलेंगे, अगर नहीं होंगे तो निकल जाएंगे। तो भीम ने अपने जंघे को फैला दिया, लेकिन वो निकले नहीं। तो भीम को लगा कि ये शिव है, तो उनको बैक साइड से पकड़ लिया, सभी भाइयों ने मिलकर पकड़ लिया। उसी समय जो शिव भगवान भैंसे के रूप में आए थे, वो अपने सर को जमीन के अंदर लेके चले गए। वही सर जाके निकला काठमांडू में, नेपाल जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ। और उनका जो बैक वाला साइड था वो वहीं रह गया, उसी को बोलते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, वहाँ पे उनका बैक साइड का पूजा होता है। वहीं शिव भगवान ने उनको अपने असली रूप में दर्शन दिया, बोला कि जाओ पांडु, तुम्हारा पाप मुक्त हो गया, और जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे, घी का लेप करेंगे, दीपक जलाएंगे, तो उन्हें भी अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। तो वहाँ पे देसी घी का लेप किया जाता है और दीपक जलाया जाता है। तो वहीं से पांचों भाई स्वर्ग जाने लगे। तो रास्ते में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो थे वो बर्फ में ही गल गए। जो सबसे बड़े भाई लास्ट में वो थे युधिष्ठिर, उनको धर्मराज कहा गया था। वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे। एक बार उनसे मिस्टेक हो गया था, उसको खामा मारा गया, उनका पैर का अंगूठा गल गया और उनके साथ में कुत्ता था, दोनों स्वर्ग चले गए थे। इस प्लेस को स्वर्ग आश्रम बोलते हैं, स्वर्ग का मार्ग है। उन्होंने अपनी यात्रा की आरंभ यहीं से, ठीक है। आप लोग जैसे इस ब्रिज से आए हैं, इसको बोलते हैं राम झूला, बट इसको राम ने नहीं बनाया, इसको जो रियल नाम है शिवानंद झूला। स्वामी शिवानंद जी का आश्रम है ऊपर में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। स्वामी शिवानंद जी जिस समय आए थे उस समय ये स्टेट यूपी में था। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बाबा के अनुरोध पे इसका निर्माण कराया गया। और इसकी जो लंबाई है 650 फीट है, जो गैपिंग है 7 फीट में, कोई सपोर्ट नहीं है, वायर और खम्भे पे टंगा हुआ है। जितना इसको वजन होता है वेट के हिसाब से हिलता है, इसको हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं। लक्ष्मण झूला यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, जो सफेद है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 में बनाया था। राम लक्ष्मण का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे राम और लक्ष्मण ने भी तपस्या किया था, साथ में दोनों भाई आए थे, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ जहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था वहाँ पे उनका मंदिर भी है, जैसे देवप्रयाग में राम ने तपस्या किया था। लक्ष्मण झूला में तपोवन है, जहाँ पे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, लक्ष्मण ने तपस्या किया था। इसी के सिटी में जाओगे वहाँ पे त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे भरत का मंदिर है, जहाँ से नाव चलती है, सुखराम जी का घाट है, वहाँ पे और राम सबसे बड़े भाई थे, उन्हीं की याद में इसका नाम रखा गया राम झूला। लक्ष्मण जी छोटे भाई थे, तो उनकी याद में इसका नाम रखा गया लक्ष्मण झूला। ये दोनों हैंगिंग ब्रिज है, आप चलोगे तो आप लोग को ये फील होगा कि हिल रहा है, ठीक है ना। समझ गए आप, चलते हैं आप सीता हूँ, एक मिनट जैसे आ रखे हैं ना, इस जी। प्लेस को बोलते हैं स्वर्ग आश्रम। अच्छा। ऊपर में लिखा है स्वर्ग आश्रम। तो स्वर्ग आश्रम क्यों बोलते हैं, आप लोगों ने महाभारत वगैरह देखा होगा टीवी वगैरह में, जी। जो 5 पांडव थे वो इंड में स्वर्ग गए थे लास्ट में। तो 5 पांडव का ये विश्राम स्थल है, उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था और अपने हाथों से शिवलिंग की पूजा करी थी। तो एक मंदिर है रामेश्वरम तमिलनाडु, और एक रामेश्वरम यहाँ पे रामेश्वरम। तो ये 5 पांडव का रथ बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग दर्शन करेंगे। और ये जो सामने है, आप लोगों ने नाम सुना है बाबा काली कमली वाला। हाँ। ये बाबा काली कमली वाले कुछ महात्मा से, कभी आप लोग प्रोग्राम यात्रा करेंगे तो हर जगह बाबा का नाम रोशनी का जो लिखा हुआ। ये बाबा सिद्ध महात्मा थे और ये गुरु थे बिरला जी। जब बिरला बाबा ने समाधि लिया तो बिरला जी ने उसको अपना ट्रस्ट बना। ये पूरा प्लेस स्वर्गाश्रम के नाम से जाना जाता है, जो बिरला का ट्रस्ट। ये सामने है बाबा जी काली कमली वाला, और ये अर्जुन का रथ बना हुआ है। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए, फिर मैं सारी स्टोरी वहाँ बताऊँगा। चलो चलो बेटा, चलो। हाँ
आ जाओ। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे। चलो आओ समझे आ जाओ। ये गीता भवन है, गीता प्रेस आपने नाम ही सुना होगा, जो गोरखपुर यूपी में पड़ता है। तो मेन वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है, उसको गीता भवन बोलते हैं। इसके पूरे दीवारों पे भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ है। और ये रूम बने हैं, जो रूम बने हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, इसको यहाँ पे स्टे करना होता है मिनिमम 1 वीक 1 मंथ 2 मंथ, तो यहाँ पे रूम मिल जाता है। रूम का कोई रेंट नहीं होता। आप जाते समय जो अपनी इच्छा होती है आश्रम में डोनेशन कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं महीना 2 महीने के लिए, बर्तन चूल्हा सिलेंडर वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। आप चाहो तो अपने रूम में बना के खा सकते हैं, नहीं तो मेस में खाते हैं तो पर हेड 50 रुपीज़ चार्ज। और यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग आरती होती है। ऊपर में हॉल बना है, सत्संग होता है, सामने गंगा जी बहती है। यहाँ फ्री माइंड लोग आते हैं, रहते हैं, भक्ति भावना करते हैं, फिर अपनी फैमिली में रहते हैं। इसके यहाँ पे 1200 कमरे हैं, 7 कैंपस हैं, 1200 रूम है यहाँ पे। और सामने जो मंदिर है, आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, धातु की मूर्ति है वहाँ पे। साथ में उद्धव जी, कुबेर जी और नारद जी भी होते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और लेफ्ट साइड में ओम नमः शिवाय लिखा, उसके अंदर में पूरी फैमिली है शिव भगवान की। और गीता में 18 चैप्टर होता है, जो 1 पेज में यहाँ पे भगवत गीता देखने के लिए, ठीक है। 1 पेज में भागवत गीता है। भाई कीवर्ड्स लिखे पूरी बुक के। हाँ चलो। हम सागर की घाट से उस घाट पर पहुंचाने की साधन मन लौटाने घाट पर सैकड़ों नावें खड़ी हो रही, सैकड़ों शिव परिवार दर्शन है। और एक पन्ने में वाइट में प्रिंट करके दीवार में लगाया गया गीता है, ठीक है। बाबू जी मेरी नाव पे आओ, इससे बढ़िया नाव आपको सब प्रणव हाँ, रुद्राक्ष का पेड़ है ये। गार्डन है गीता भवन का। ये जो व्हाइट फूल दिख रहा है ना, वो इसके बैक वाला, वो व्हाइट, वो उसको ब्रह्म कमल बोलते हैं। वो बद्रीनाथ में विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, व्हाइट फूल होता है उसका, ठीक है ना। रुद्राक्ष के बारे में आप लोग को जानकारी है कि बता दें? रुद्राक्ष के बारे में मैडम मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम है, आप बता दीजिए। रुद्राक्ष जो होता है वो भगवान शिव का होता है। रुद्राक्ष जैसे आप लोगों ने सुना होगा, शिव भगवान का 2 मैरिज हुआ था। फर्स्ट मैरिज सती, सेकेंड मैरिज पार्वती। फिर उनकी पहली वाइफ थी जिनका नाम था सती, आग में जल गई थी हवन कुंड में। जो शिव भगवान को मालूम पड़ा तो शिव भगवान ने उनकी बॉडी को अपने कंधे पे लेकर पूरे ब्रह्मांड का राउंड किया। तो शिव भगवान उस समय तांडव किए थे और उनका तीसरा नेत्र जो है वो खुल गया था। उसी नेत्र में से आंसू गिरे, जहाँ जहाँ पे उनके आंसू गिरे उस जगह पे रुद्राक्ष पूरे वर्ल्ड में 3 जगह पे होता है। नेपाल में, एक देश से इंडोनेशिया और हिमालय, ठीक है ना। और रुद्राक्ष जो होता है 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक होता है, लेकिन जो सबसे दुर्लभ मानते हैं 1 मुखी। 1 मुखी क्यों? 12 साल में तो एक ही आता है और वो भगवान शिव का रूप होता है। बाकी जो 2 मुखी से 14 मुखी होता है, हर साल ये पेड़ पे आता है। रुद्राक्ष का रियल डुप्लीकेट कैसे मालूम करेंगे? और एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। जो पेड़ से टूट के गिर जाता है ना, अनमेच्योर, वो भद्राक्ष होता है। जो पक्का है, प्योर होता है, वो प्योर दाना होता है। आपने देखा होगा हमारे यूपी बिहार में भी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पहनते हैं, वो गोल्ड में से बनाते हैं। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक होता है, लेकिन जो सबसे रेयर होता है 1 मुखी। बाकी जो 2 मुखी से 14 मुखी होते हैं, हर साल ही आते हैं जाड़े में। रुद्राक्ष कैसे मालूम होगा कि रियल के डुप्लीकेट है? जब ये पेड़ पे आता है, इसके ऊपर में कवर होता है, कवर हटाएंगे रुद्राक्ष निकलता है। रुद्राक्ष में स्ट्रेट लाइन होता है,
जितना उस पर लाइन होगा उसको मुखी बोलते हैं, यानी शेप। दूसरा पहचान होता है, उसको तोड़ेंगे या उसकी खड़े करेंगे, रुद्राक्ष में बीज होता है, ओरिजिनल में बीज होगा, डुप्लीकेट में बीज नहीं होता। क्योंकि एक फल होता है, वो फल में बीज होता है। रुद्राक्ष को पानी में रखेंगे, वो धीरे धीरे पानी में डूब जाता है, उसमें वजन होता है। कोई लकड़ी है, प्लास्टिक के फाइबर है, तो ऊपर आ जाता है। रुद्राक्ष जो माला पहनते हैं सर, वो पंचमुखी है, क्योंकि जो हमारा बॉडी है पंच तत्व से बना है, और पंचमुखी रुद्राक्ष हेल्थ के लिए सबसे अच्छा माना है। रुद्राक्ष पहनने में कोई परहेज, कोई दोष नहीं होता है। जो पंचमुखी होता है ऑलरेडी कोई पहन सकता है। रुद्राक्ष पहनने से काम क्या करता है, रुद्राक्ष की जो आप माला पहनते हो, तो 108 दाने की माला बनती है। उसका दाना जो होता है हमारे बॉडी में रोटेट करता है, यहाँ पे एक नस होती है, जब आप उसको वेयर करते हो तो उसका दाना राउंड हमेशा घूमता रहता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बाकी हार्ट वालों के लिए, जो बीपी का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। घर में रखते हैं, जाप करते हैं ओम नमः शिवाय का। रुद्राक्ष को अकाल मृत्यु हारी भी बोला गया है, और एक रिसर्च करके बाबा राम जो लोगों को बताया है, बहुत अच्छी बात, कि कॉपर विसल हो, तांबे का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसमें जल भरिए, रात में रुद्राक्ष डाल दीजिए, रात भर वो जल में रहेगा, सुबह निकाल के खाली पेट पानी पिए। हमारी बॉडी का जो पेन प्रॉब्लम होता है, जो एज ज़्यादा होती है, तो यूरिक एसिड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल में करता है। और ये हाई ब्लड का, ये पेन प्रॉब्लम के लिए, जोड़ों के घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। समझिए, आइए। इसलिए इतनी बात कहने पर भी अनेकों अन्य ग्रंथों में शिव पुराण आदि में पदे पदे ऐसा उल्लेख आता है कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं हो सकता या नहीं हुआ, उनको जब ये पंचाक्षर सुधारते हैं तो श्रद्धा की बात And so I was like, I'm really like right in the moment now. लीची लीची बेटा, वैसे लीची लीची होती है, आंवले का पेड़ है, आंवला। और ये देखो मैंगो। बाप रे, इतने सारे मैंगो इस पे। और जब पकेंगे तो अंकल जी मुझे एक ले सकते नहीं। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। रश्मि आगे चलो, कहाँ गए बेटा? वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा योगा मेडिटेशन करने के लिए लोग आते हैं। साल में एक बार यहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कराया जाता है, पूरे वर्ल्ड के लिए। वहाँ करे। यहाँ के जो स्वामी हैं उनका नाम है स्वामी चिदानंद मुनि। यहाँ पे जो आरती होती है गंगा जी की, जो उसका लाइव होता है, आस्था जन्म से संस्कार है। यहाँ भी रूम वगैरह अवेलेबल होता है, यहाँ पे रूम का रेंट होता है, जैसा रूम होता है वैसा रेंट। यहाँ पे जो मंदिर आप लोग देखोगे, जैसे अपने हिंदू धर्म में हम कोई भी पूजा करते हैं तो गणपति पूजा होती है, उसके नेक्स्ट 9 ग्रह पूजा होती है। कि लाइफ में ग्रह और नक्षत्र हमेशा चेंज होते रहते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशि राशि। इसी के हिसाब से जन्म कुंडली वगैरह बनता है। ये 9 ग्रह मंदिर है, अपना जो शिक्षा होती है करते हैं। एक राउंड करके आप लोग 9 ग्रह का दर्शन कर लीजिए, एक राउंड में कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ देखिए विष्णु भगवान ने यहाँ पे जो मैं इनका अवतार है 10 अवतार है, लेकिन यहाँ पे उनका 24 अवतार दिखाया गया है। इसके बाद ये दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको ले चलूँगा रुद्राक्ष और गजेंद्र मोक्ष अवतार, ये महाराष्ट्र में विठ्ठल जी की पूजा होती है। वही विठ्ठल नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, श्री कृष्ण। पुराना पीपल पेड़ लग रहा है, पीपल का पेड़ है। और ये बट है बरगद, और ये पाकड़ है, गांव में पाकड़ बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ। पाकड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, बट में शिव का वास होता है, और पीपल में विष्णु का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसको देव नहीं, ये तीनों प्राचीन वृक्ष हैं, सब पे लिखा ये
इधर आइए। कछु दिनन के फिर जब आवेंगे नी कौन तेरे तुम्हारी वाली दीदी। क्या चलो मेरी वाली जय गंगा। चार लिए 15 रुपए भी बहुत होते हैं। Do this. पीछे डालो पानी में ना। देखो दर्शी भी डाल रही हूँ। I will skip. ऐसे टर्न होगा ना उधर। हाँ टर्न भी आ गए। सारी उनके अंदर ही है, हाथ डालो। दर्शी बहुत नहीं लटक रहा हाथ। ये देखो आज जाएगा तो जाएगा नहीं। वहाँ पे जा रहा था। गया बैठने बाबा पीछे उधर बैठ जाएगी। मैं तो बैठ जाऊंगी। नहीं बोट में नहीं बैठना। छू सकते ऐसे बाहर निकालो हाथ। हाँ निकाल लो। ये चली बोट हमारी। इधर से करो सब दिखेंगे। डैडा दिख रहे दर्शी देखो इधर। आगे दिख रही है। रश्मि क्या हो गया दीदी? एंजॉय करो बोट राइड। नीचे नदी में देखो। कृष्ण तुम पकड़ो ये। नीचे मत करना, सामने रखना। हाँ, बाद में बनाते ये। पानी यार ट्राई करना कोक वाला। 2 मिनट में। और फटाफट बोट से पहुंच गए हम दूसरे साइड और अब जा रहे हैं। बच्चों को भूख लगी है। इसके अलावा एक खास बात यहाँ पर G20 का समिट होने वाला है। उसके लिए सब जगह काम चालू है। बनी हुई सीढ़ियों को भी खोद के बना रहे हैं। इतना कंस्ट्रक्शन मत करो। नेचर जैसा है वैसा रहने दो। वैसे ही बहुत खूबसूरत बना दिया है। अब इनको तोड़ फोड़ करके खराब मत करो। बट कोई सुनता कहाँ है। और इस चीज़ पे तो गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बार आम लोगों की बात भी सुननी चाहिए। कितना सुंदर दिखाओगे। नेचर ऐसे ही सुंदर है। सबको परेशान करेगा। हम लोग अभी तो खाना खाना है। अभी आरती स्टार्ट नहीं होगी और जब आरती स्टार्ट होगी तब हम लोग को जाना होगा। मतलब खा के हमें जाना होगा क्योंकि हमको दूसरी डेस्टिनेशन हरिद्वार जाना है। लोग बहुत चला के आ रहे खुद से। ये रिवर राफ्टिंग है बेटा। ये लोग बहुत दूर से चला के आ रहे हैं। पूरे रिवर में कर रहे हैं। बट पानी कम है रिवर में। मतलब देखो वहाँ पे ना पानी का लेवल स्टोन्स नीचे दिख रहे हैं, पत्थर। हाँ इसमें रेस भी होती है। रेस नहीं, वो ही चलाते हैं स्पीड में। देखो अभी उतरेंगे ना, पलटी कर देंगे एंजॉय करने के लिए। बहुत ही कम समय में हमने ऋषिकेश को थोड़ा तो जाना और उसके लिए स्पेशल थैंक्स जाता है गाइड को, जिन्होंने कम समय में हमें ऋषिकेश में अच्छे से घुमाया। और हैविंग मोमोज दिस इज और वहाँ सामने हो रही है ऋषिकेश में गंगा आरती परमार्थ आश्रम की। बट बहुत डिस्टेंस है यहाँ से। मेरे कैमरे से तो जूम होके नहीं अच्छे से दिख पा रहा है। और अभी थोड़ी देर में होगी शत्रुघ्न घाट की आरती, जो जस्ट हमारे बगल में ही है। बट हम निकलेंगे अब यहाँ से हरिद्वार के लिए। तो फिर कभी आएंगे ऋषिकेश और आपको और अच्छे से दिखाएंगे ऋषिकेश को।
दिन के लिए होता, दिल्ली में भी पूरे फुटपाथ रोड सब खोल दिए। 4-5 दिन की तो हमारी भी ड्यूटी लगी। और यहाँ G20 होगा तो यात्रा कैसे चलेगी? 3 ही दिन रहेगा ना। 3 दिन की 5 दिन की ड्यूटी होती है। ऐसे 5 दिन होती है। 3 दिन अगर 2 दिन की मीटिंग है तो गाड़ी 5 दिन के लिए चाहिए। पहले रेडी। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो देहरादून एयरपोर्ट का हो जाएगा। हाँ, इधर तो एयरपोर्ट भी नहीं वो देहरादून है ना, वो उसके हाल खराब कर देंगे। वहाँ से वहाँ आस-पास उतने 30 किलोमीटर के बीच में किसी को रुकने ही नहीं देंगे। मेन मीटिंग होती है उस दिन और ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। बट हरिद्वार पहुंचते ही हो गई है ट्रैफिक की बरसात। अभी तक पहाड़ों पे सिंगल रोड देख रहे थे हम, अभी यहाँ पर आके अपना जो शहर का जो फील होता है ना कि हाँ हम इस तरह के माहौल में रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अरे कहाँ से आके इतनी ट्रैफिक में। बट ये हमें तो रोज़ ही देखना होता है। तो हरिद्वार पहुँच के हम अभी किससे मिलने वाले हैं वो शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel.